इमरान खान के 4 साल में लोग बदहाल हुए। इमरान खान के 4 साल का मेरे 4 साल के साथ मवाजना करें। मुल्क के ख़राब हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क मुश्किलात में है, मुश्किलात से हम निकालेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में साथियों से गुफ्तगू। बोले, किसने मुल्क के साथ घिनौना मजाक किया? न किसी की शक्ल और न नाम छुपा हुआ है, अवाम सब जानते हैं। इंतखाबात न हुए तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। नवाज शरीफ कतन सियासतदान नहीं है। अगर मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग तहरीक इंसाफ के नज़रिए को वोट देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली तहलील करने की गूंज सदियों तक सुनाई देगी। अब भी बहुत से कार्ड बाकी हैं, जब खेलूंगा तो इनके होश उड़ जाएंगे। इमरान खान ने गवर्नर पंजाब के इलेक्शन की तारीख न देने को गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर के इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान न हुआ तो भी सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में नून लीग की मुहिम चलाएंगे। मरियम नवाज अगले हफ्ते वतन वापस आएंगी। नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब असम्बली में हमारे नंबर्स पूरे थे। PTI के कुछ अपने लोग ही इनसे नाराज़ थे। 5 अरकान गैर हाजिर रहे, बाकी लोगों को हलफ देकर असम्बली लाया गया। पंजाब के इलेक्शन में नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। मरियम नवाज का पाकिस्तान वापसी की तस्दीक से गुरेज। सहाफ़ी का लंदन में मरियम नवाज से वतन वापसी से मुतालिक सवाल, क्या आप 25 को पाकिस्तान जा रही हैं या 29 को? मरियम ने जवाब दिया कि तारीख कन्फर्म होते ही बता दूंगी। मुस्लिम लीग नून का लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मरियम नवाज, राना सना, जावेद लतीफ़ शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी पर मुशावरत। शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात या हम ख्याल ग्रुप बनाने की सख्ती से तरदीद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मैं नून लीग में था, हूँ और यहाँ से ही घर जाऊँगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बोले, इमरान खान ने 3.5 साल गुजार दिए, मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है, इसकी सियासी कीमत अदा करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही मुश्किल फ़ैसले कर सकते हैं। मुश्किल फ़ैसले जो भी करेगा सियासी कीमत अदा करेगा। डॉलर नायाब, ताजिर परेशान, गरीब ख्वार, महंगाई उरूज पर। मुश्किल हमाशी सूरत हाल का शिकार। हुकूमत IMF शराइत मानने को तैयार। 1 फरवरी से मिनी बजट लाने की तैयारियां मुकम्मल। दरामदी खाम माल पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। बिजली फ़ी यूनिट 4 रुपये से 7 रुपये तक महंगी होने का इम्कान। गैस के निर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। मीठे मशरूबात और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। इजाफी टैक्सों के जरिए 150 से 200 अरब तक जमा किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दे दी। IMF शराइत पर अमल दरामद किए बगैर किस्त जारी करने से इनकार कर चुका है। का जो हमारा उनसे मुआहदा था, जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, जिसको हमने आन के रिवाइव किया है, इसलिए कि वो अशद ज़रूरत थी हमारी और इकॉनमी आगे बढ़ती नहीं उसके आगे, वो हम उसको एडहेयर टू करना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा आम आदमी पे बोझ पड़ा है, लेना पड़ेंगे तो ले लेंगे, फिर क्या करें? इस गवर्नमेंट के पास, ये मुल्क के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं हुआ इस वक्त तक, हम क्योंकि गवर्नमेंट में है, हम कोशिश करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मेहनत कर लें और इनोवेटिव आइडियाज़ ले आए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की तरफ जाना है तो जाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का IMF की शराइत मानने का ऐलान। कहती हैं, हर कोई अपने हल्के को बचाने की बात करता है और पाकिस्तान की नहीं। मुल्क को दरपेश मसले का हल हमें मिलकर निकालना होगा। ये तवक्को न रखें कि कारोबार पहले की तरह मामूल के मुताबिक चलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली चाहती है। ख्वाहिश है आम आदमी का बोझ अमीर पर पड़े, लेकिन IMF हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। प्रोग्राम बहाली के लिए तमाम शराइत मानना पड़ी तो मान लेंगे, सख्त फैसले भी लेना पड़े तो लेंगे। बग़ैर शराइत की इमदाद नहीं मिलेगी। सऊदी इमदाद माशी इस्लाहात से मशरूत। सऊदी अरब के गैर मुल्की इमदाद शराइत के साथ देने का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बैरूनी ममालिक को इमदाद देने के तरीक़े को बदल रहे हैं।
टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, जिसने इमदाद देनी है वो भी आवाम से टैक्स ले। हम मदद करने को तैयार हैं, चाहते हैं दूसरे भी कुछ करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मंसूबा है। पाकिस्तान को दिए गए डिपॉजिट्स की मुद्दत बढ़ा चुके हैं, तेल और दीगर सहूलतें दे रहे हैं। पाकिस्तान को भी जवाब में कुछ न कुछ करना होगा। लोगों ने मुल्क से पैसा निकालना शुरू कर दिया, यहाँ पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्टेट बैंक के रिजर्व 4.4 अरब डॉलर पर आ गए। 5,700 कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हैं। सऊदी अरब ने कर्ज मशरूत और वर्ल्ड बैंक ने रकम रोक ली है। इनकम कम और अखराजात बढ़ने की वजह से IMF प्रोग्राम पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को गिराया गया। ये अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। ये जिस कोने में भी जाएंगे, अवाम और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग फैसल सजवारी ने कहा है कि कई हफ्तों से बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के जुर्माने माफ़ करने का फैसला किया है। कारोबारी तबके के लिए आसानियाँ पैदा करके ही मईशत में इस्तेहकाम की कोशिश हो सकती है। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात करके मज़ीद इक़दाम पर भी मुशावरत की जाएगी। तकनीकी बुनियादों पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बैंकों में LC नहीं खुल रही, पोर्ट से माल नहीं रिलीज़ किया जा रहा। शेख रशीद की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PDM की 13 जमातें ज़मी बोस हो गई, अब ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। एक सवाल के जवाब में कहा 10 माह से इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। रूसी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पुतिन का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर तवानाई की सरबराही में वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मुलाकात में तिजारत सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। रूस की जानिब से पाकिस्तान को तवील मुद्दत बुनियाद पर तेल और गैस की फराहमी पर गुफ्तगू की गई। एलामिया के मुताबिक रूसी वज़ीर तवानाई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर ने पैगाम में पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अहम रूसी शराकतदार करार दिया। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ के 2 नाम फाइनल। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को मज़ीद खराबियों की इजाज़त देना हिमाकत होगी। मुल्क इंतखाबात में ताख़ीर का किसी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहायत हसास मुल्क की सूरत हाल में इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजद वज़ीर आला को चलने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने 2 टोक बता दिया। कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का पता है। इलेक्शन कमीशन तो रोज़ाना इमरान खान के खिलाफ केसेस बना रहा है। पंजाब में जब भी इलेक्शन होंगे हम भरपूर मुकाबला करेंगे। मेयर कराची कौन? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात बेनतीजा ख़त्म। पीपल्स पार्टी की मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी को मिलकर चलने की दावत। सईद गनी ने कहा कि चाहते हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी साथ मिलकर कराची के लिए काम करें। जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जो कुछ कर सके करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि कराची में दोबारा गिनती के दौरान बहुत से मसाइल का सामना है। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के सामने रखे हैं। सईद गनी ने खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PTI का कराची के बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन के दिन सुबह धांधली शुरू हुई। धांधली बेनकाब करने पर अमजद आफरीदी पर तशद्दुद किया गया। इंतखाबी अमले पर जगह जगह दबाव डाला गया। असद उमर का पीपल्स पार्टी पर ताकत से मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम। पोलिंग मैंडेट चोरी होने पर जब अवाम ने एहतजाज किया तो पुलिस ने PTI वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। इलेक्शन कमीशन इस सारे अमल में बेबस नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन कराची बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करार देकर मुस्ताफ़ी हो।
जिन अरकान ने इत्मीनान करवाया उनके इस्तीफ़े मंजूर किए। राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर करने की वजह बता दी। इस्तीफ़े मंजूर करता हूँ तो शोर मचता है, ना मंजूर करूँ तो भी शोर मचता है। मुझसे बहुत से PTI अरकान ने रब्ता करके कहा कि वो भी सोच रहे हैं, इसलिए उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मैं अब भी चाहता हूँ जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए असम्बली में आएँ। आम इंतखाबात वक्त पर होते नज़र नहीं आ रहे, क़ब्ल अज़ वक्त का सवाल ही पैदा नहीं होता, सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। कहा, तमाम जमातें माशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठ कर फैसले करें। माशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। परवेज़ और मुनिस को काफ लीग से निकालने का कोई इरादा नहीं, शो कॉज नोटिस गलत इक़दाम रोकने के लिए दिया है। ईरानी सरजमीन से पंजगोर में हमला, ईरानी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मरासला थमा दिया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले में 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी से लाहा ख़तरात से निपटने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है।